मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही है? नींबू के लिए डकैती? जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? शिवपाल को लेकर पहली बार बोले अखिलेश। अखिलेश ने बीजेपी के परिवारवाद पर कसा तंज। आजम कैंप के हमलों पर भी अखिलेश का करारा जवाब। नींबू चोरी के बहाने अखिलेश का बीजेपी पर तंज। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और आजम खान सहित कई मुस्लिम नेताओं द्वारा सपा पर उठाए जा रहे सवालों के बीच पहली बार अखिलेश यादव ने बयान दिया। मैनपुरी में पिता के साथ बैठक करने के बाद मिले गुरु मंत्रों ने मानो अखिलेश के अंदर एक नई जान फूंक दी हो। यही वजह है कि अब तक खामोश रहने वाले अखिलेश जब बोले तो शिवपाल और आजम खान के साथ साथ बीजेपी को भी लपेटे में लिया और जोरदार तंज कस दिया। हार की समीक्षा को लेकर बैठक करने के बाद अखिलेश से जब शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया तो पहले तो वो सवालों से बचते नजर आए, लेकिन जब अपर्णा यादव को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछे तो अखिलेश ने शिवपाल और अपर्णा के फैसलों पर तो कुछ नहीं कहा। हाँ, बीजेपी को परिवारवाद पर जरूर ज्ञान देते हुए कटाक्ष कर दिया। चाचा को लेकर क्या कहीं? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। गौरतलब है कि अपर्णा यादव चुनाव से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, जबकि शिवपाल के बीजेपी के खेमे में जाने की अटकलें आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बनी हुई है। अब ऐसे में एक मुश्किल कम नहीं हुई थी कि मुस्लिम नेताओं द्वारा सपा की कार्यशैली पर उठाए जा रहे सवालों पर अखिलेश बरस गए और जो मुस्लिम नेता सपा पर मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे उन पर जोरदार तंज कस दिया। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? मुस्लिम नेताओं का नाराज होना और शिवपाल यादव का बीजेपी खेमे में जाने के कयास ये बताने के लिए काफी है कि चुनावी नतीजों ने अखिलेश के मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वैसे आपको बता दें कि दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी बीजेपी में जाकर कोई भी नेता मानो गंगा में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। यही वजह है कि जब बीजेपी खुद सामने वाले का सामना नहीं कर पाती है तो दूसरे दलों के नेताओं को अपनी ओर करने का तमाम प्रपंच रचती है। तभी तो अखिलेश ने भी साफ कह दिया, अब तो प्रदेश में नींबू तक चोरी होने लग गए हैं, फिर किसी और के बारे में क्या बातें कहें। जरा आप भी सुनिए कैसे नींबू की चोरी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को सियासी ज्ञान दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी? कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बहरहाल अखिलेश भले ही बीजेपी को तमाम ज्ञान दे, लेकिन सच ये है कि अखिलेश की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर जिस तरीके से उनके खेमे में नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है वो 2024 के चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं है। यही वजह है कि लगातार हार से चिंतित मुलायम सिंह यादव अब खुद मैदान में उतरकर अखिलेश यादव को सियासत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Real Restaurant app and get tasty foods on your